Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. So today our topic of discussion is linkage and crossing over. Ah, okay, so let's start. So क्या होता है लिंकेज? लिंकेज का मतलब क्या होता है? लिंक, है ना, साथ में किसी चीज का साथ में लिंक होना, दैट इज कॉल्ड लिंकेज। तो जब हम जेनेटिक्स में बात कर रहे हैं तो लिंकेज की किस चीज की लिंकेज की बात कर रहे हैं? ऑब्वियसली हम जीन्स के लिंकेज की बात कर रहे हैं, है ना। दैट इज द टेंडेंसी ऑफ जीन्स located close together on the same chromosome to be inherited together during meiosis. ठीक है। नॉर्मली आपको पता है मेंडल क्या कहता है कि आपकी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है जीन्स की। जो जब आपकी गैमेट फॉर्मेशन होती है तो जीन्स जो है अपने आप को इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करती हैं और रिकॉम्बिनेशंस बनते हैं। ठीक है। पर लिंकेज क्या कहती है? लिंकेज कहती है कि जो भी जीन्स सेम क्रोमोसोम के ऊपर बिल्कुल साथ साथ में प्रेजेंट हैं, वो एज इट इज जो है वो इनहेरिट होती है नेक्स्ट जनरेशन में। वो एज इट इज ऑन पास ऑन होती है टू द नेक्स्ट जनरेशन में। इन जीन्स को हम बोलते हैं लिंक्ड जीन्स। और जो जीन्स जो हैं डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट हैं या दूर दूर प्रेजेंट हैं, ठीक है, मतलब मान लो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट हैं या काफी दूर प्रेजेंट हैं, वो आपकी होती है अनलिंक्ड जीन्स। ठीक है। ये जो फिनोमिना था ये सबसे पहले रिपोर्ट किया था बैटसन एंड पुनेट ने, बट इसको एक्सप्लेन किया था और जो लिंकेज की टर्म थी दैट वाज कॉइन्ड बाय मॉर्गन इन 1910। और मॉर्गन ने ये भी कहा था कि जो लिंकेज की स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है कि उन दोनों जीन्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। जितना कम डिस्टेंस होगा जीन्स के बीच में उतनी ज्यादा लिंकेज की स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, उतनी ज्यादा लिंकेज की स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, जितनी ज्यादा जीन्स जो हैं एक दूसरे से दूर लोकेटेड होंगी उतनी कम जो है लिंकेज की स्ट्रेंथ होगी। और ये इसने एक्सपेरिमेंट्स किसके अंदर किए थे? ड्रोसोफिला के अंदर किए थे। ठीक है, तो ये आपका क्रोमोसोम्स है, दोनों जीन्स अगर साथ में हैं तो वो लिंक्ड है। अगर दोनों जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट हैं वो तो नॉट लिंक्ड है। और अगर काफी दूर है सेम क्रोमोसोम के ऊपर तो भी वो नॉट लिंक्ड होंगी। ठीक है, क्योंकि उनके बीच क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो लिंकेज दो तरह की होती है मेन। एक तो कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज बच्चों ऐसी है कि जिसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाती है क्योंकि जीन्स जो है वो काफी क्लोजली लोकेटेड हैं, तो क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो उनके अंदर सिर्फ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस ही पास ऑन होते हैं, कोई भी रिकॉम्बिनेंट्स नहीं बनते हैं। समझ आई बात? उनके अंदर कोई भी रिकॉम्बिनेंट्स नहीं बनेंगे। ठीक है, जैसे कि ड्रोसोफिला की एग्जांपल है रेड आइड एंड नॉर्मल विंग्ड होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, एंड पर्पल आइड एंड वेस्टिजियल विंग जो कि रिसेसिव कैरेक्टर है। फर्स्ट जनरेशन में तो आपको पता है कि डोमिनेंट वाला ही खुद को एक्सप्रेस करता है, रेड आइड एंड नॉर्मल विंग्ड वाला खुद को एक्सप्रेस करेगा। अब जब इसका आपने टेस्ट क्रॉस करवाया ना, टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि आप उसको किसके साथ क्रॉस करवाते हो? किसके साथ कराते हैं? रिसेसिव पेरेंट के साथ, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाया F1 को। तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? आपको रिजल्ट मिलेगा 1:1, मतलब कि 50% जो है वो आपको रेड आइड नॉर्मल विंग्ड मिलेंगे और 50% आपको मिलेंगे पर्पल आइड वेस्टिजियल विंग्स। मतलब कि कोई भी रिकॉम्बिनेंट्स तो मिल ही नहीं रहे हैं आपको। ठीक है, तो रेड आई नॉर्मल विंग को जब आपने क्रॉस करवाया पर्पल आई वेस्टिजियल विंग के साथ, तो सब पहली वाले में तो आपको रेड आई नॉर्मल विंग मिले। और जब आपने उसको फर्स्ट वाले को जो है क्रॉस करवाया, टेस्ट क्रॉस करवाया, तो आपको रिजल्ट्स में कोई भी रिकॉम्बिनेंट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है। और डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या मिलेगी? 1:1, मतलब कि सिर्फ पेरेंटल टाइप्स मिलेंगे, कोई रिकॉम्बिनेंट्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होता है कि जो जीन्स सेम क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है पर काफी दूर प्रेजेंट है, ठीक है, जब उनके बीच में होती है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, उसमें आपको पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट जीन कॉम्बिनेशंस दोनों देखने को मिलेंगे। बट एक बात सुनो कि आपके जो अगर आप जो डाइहाइब्रिड जो रेशियो करते थे मेंडल वाली, उसमें क्या होती थी? उसमें जो रेशियो आती थी वो 9:3:3:1 आती थी, राइट? और उसमें रिकॉम्बिनेंट्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते थे। बट यहाँ पे आपको इतने ज्यादा रिकॉम्बिनेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे। रिकॉम्बिनेंट्स की रेशियो जो है लेस देन 25% होगी। ठीक है, उससे भी कम होगी।
ठीक है। सो अब जब आपने इसको टेस्ट कराओगे तो आपको मान लो 9 आपको रेड आइड नॉर्मल विंग्ड मिले, 1 आपको रेड आइड वेस्टिजियल विंग्ड जो रिकॉम्बिनेंट था, 1 आपको पर्पल आइड नॉर्मल विंग मिला जो कि रिकॉम्बिनेंट था, और ये आपका पर्पल आइड वेस्टिजियल विंग जो कि आपका होमोजाइगस रिसेसिव था। तो देखो आपके पास 9:1:1:8 रेशो आ रही है। ठीक है, सबके लिए अलग रहेगी, कोई एक फिक्स रेशो नहीं है। ठीक है, सो इसमें आपके ये तो पेरेंटल टाइप्स है, बस ये 2 रिकॉम्बिनेंट्स आ रहे हैं। तो देख लो रिकॉम्बिनेंट्स का जो रेशो है बहुत कम है। अगर हम मेंडल के जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाली रेशो देखोगे, टेस्ट क्रॉस की रेशो देखोगे, वो अलग रेशो थी, बट यहाँ पे जो रेशो आ रही है वो डिफरेंट आ रही है। ठीक है, सो फिनोटिपिक रेशो क्या है, 1:1:1:1 नहीं आ रही है, जो कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आनी चाहिए थी, वो नहीं आ रही है। ठीक है, इसमें जो पेरेंटल कॉम्बिनेंट्स है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है, अब व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट लिंकेज। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द जीन, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कम लिंकेज होगी। ठीक है, जैसे जैसे एज ऑर्गेनिजम्स की इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे फ्रीक्वेंट क्रॉसिंग ओवर के जो चांसेस हैं वो डिक्रीज होते जाते हैं। तो एज के साथ लिंकेज का जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट है। विथ इंक्रीज इन एज लिंकेज जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, बिकॉज जो लिंक्ड जीन्स हैं उनके बीच का जो एसोसिएशन है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर की बात करें तो एक्सट्रीम और एलिवेटेड टेम्परेचर जो है वो सेलुलर प्रोसेसेस को डिस्टर्ब करता है एंड नेगेटिवली अफेक्ट करता है लिंकेज की स्ट्रेंथ को। ठीक है, तो टेम्परेचर के साथ लिंकेज का इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, रेडिएशंस क्या करती हैं, रेडिएशंस जो है जैसे कि एक्सरेस वगैरह वो क्रोमोसोम्स को डैमेज करती है, क्रोमोसोम्स में ब्रेक्स आती है, क्रोमोसोम्स द्वारा से रीअरेंज करते हैं, जिसकी वजह से लिंकेज जो है वो वीक हो जाती है। ठीक है, और केमिकल्स भी क्रॉसिंग ओवर के रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं और लिंकेज की स्ट्रेंथ को ऑल्टर करते हैं। ठीक है, इनफैक्ट कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जैसे कि ड्रोसोफिला में सेक्स जो है वो डिटरमाइन करता है लिंकेज की स्ट्रेंथ को, जैसे कि फीमेल्स में ड्रोसोफिला में, ठीक है, जो है क्रॉसिंग ओवर जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है, और मेल्स में क्रॉसिंग ओवर कम होती है, इसलिए मेल्स में लिंकेज जो है वो आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी ड्रोसोफिला के केस में, और फीमेल्स में लिंकेज आपको कम देखने को मिलेगी। ठीक है, अब लिंकेज की सिग्निफिकेंस क्या है, एक तो देखो क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है तो कोई रिकॉम्बिनेंट्स नहीं बनेंगे, तो पेरेंटल ट्रेट्स जो है वो मेंटेन रहेंगे। ठीक है, कोई वेरिएबिलिटी नहीं आएगी, न्यू कॉम्बिनेशंस नहीं आएंगे, जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं देखने को आपको मिलेंगी। ठीक है, और आपके लिंकेज ग्रुप्स बनते हैं। ठीक है, जीन्स ऑन द सिंगल क्रोमोसोम्स जो आपस में लिंक्ड होती हैं वो लिंकेज ग्रुप्स बनाती हैं। ठीक है, जो एज इट इज जो है पास ऑन होते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, और लिंकेज जो है ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू जीन मैपिंग, क्योंकि आप लिंकेज से, लिंकेज ग्रुप से आप क्या कर सकते हो, जीन्स के बीच में जो रिलेशन है उसको एस्टैब्लिश कर सकते हो। ठीक है, कि आपके जो क्लोजर जीन्स होती हैं वो ज्यादा कम रिकॉम्बिनेशंस बनाती हैं, जो दूर जीन्स होती हैं वो ज्यादा रिकॉम्बिनेशंस बनाती हैं, तो ये जीन मैपिंग भी आप लिंकेज की मदद से कर सकते हो। और जो आपके लिंकेज ग्रुप है ना, लिंकेज ग्रुप जितने ज्यादा लिंकेज ग्रुप होंगे उतने ही आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं आपकी बॉडी में प्रेजेंट होंगे। देख आगे बताती हूँ मैं। ठीक है, सो लिंकेज वर्सेस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल ने एक्सप्लेन किया था, मेंडल का लॉ है। ठीक है, लिंकेज कब होती है, जब जो जीन्स काफी क्लोजली एक दूसरे के साथ लोकेटेड होती हैं सेम क्रोमोसोम्स पे, और एज इट इज पास ऑन होती है टू द नेक्स्ट जनरेशन में। पर मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऐसा नहीं कहता है। मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि जो जीन्स हैं वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करती हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर और न्यू कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ठीक है, तो जीन्स जो कि सेपरेट क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है या सेम क्रोमोसोम्स में काफी दूर प्रेजेंट है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेंगी, वेयरएज जो जीन्स काफी टाइटली लिंक्ड हैं वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करेंगे। ठीक है, मेंडल का लॉ जो है वो क्या देता था आपको, डाइहाइब्रिड रेशियो 9:3:3:1। ठीक है, बिकॉज उनकी जो इनहेरिटेंस होती थी, ठीक है, मेंडल की जो इनहेरिटेंस है, ठीक है, वो क्या कहते थे कि जीन्स जो है इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करती है और न्यू आपके रिकॉम्बिनेशंस बनते हैं।
बट लिंक्ड जीन्स क्या कहती हैं, वो ये एक्सपेक्टेड फिनोटिपिक रेशियोज प्रोड्यूस नहीं करती हैं बिकॉज वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होती हैं, वो सेग्रीगेट नहीं करती है और रिकॉम्बिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के। सो अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन्स, देखो लिंक्ड जीन्स आपके इस तरह से भी लोकेटेड होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सिस, मतलब कि डोमिनेंट एक में रिसेसिव एक में। बट अगर डोमिनेंट रिसेसिव जो है इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है, अगर इस तरह से प्रेजेंट है तो वो होती है आपकी ट्रांस। ठीक है, तो सिस अरेंजमेंट में क्या होता है, सिस कॉन्फ़िगरेशन को कपलिंग भी कहते हैं कि दोनों डोमिनेंट एलील्स या रिसेसिव एलील्स जो है सेम क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है। ठीक है, और ट्रांस वाले को हम रिपल्शन भी कहते हैं कि वन डोमिनेंट वन रिसेसिव एलील जो है वो एक क्रोमोसोम पे है और वन डोमिनेंट वन रिसेसिव जो है वो दूसरे क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है। अब मैंने लिंकेज ग्रुप के पीछे बात की थी ना, तो मैंने बोला था लिंकेज ग्रुप क्या होता है कि वो जो एंटायर कलेक्शन ऑफ जीन्स, लिंक्ड जीन्स, कौन सी जीन्स, लिंक्ड जीन्स जो हैं सेम क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है, वो एज इट इज जो पास ऑन होती हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन वो एज इट इज पास ऑन होती है, वो जो लिंक्ड जीन्स हैं। ठीक है, उस एंटायर कलेक्शन ऑफ जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है और वो लिंक्ड हैं, उसे बोलते हैं लिंकेज ग्रुप। ठीक है, दे आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। लिंकेज ग्रुप्स जो है वो सिंगल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, जो कि मेंडल के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स, जितने ज्यादा लिंकेज ग्रुप्स होंगे उतने ज्यादा आपके हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। मान लो अगर आपके पास 23 लिंकेज ग्रुप्स हैं तो आपके पास 23 डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम्स आपके गैमेट्स में प्रेजेंट होंगे, जैसे कि ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, तो ड्रोसोफिला में 4 लिंकेज ग्रुप है, इसलिए उनके पास 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ह्यूमंस में 23 लिंकेज ग्रुप्स हैं, हाँ, इसलिए हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। गार्डन पी में 7 लिंकेज ग्रुप्स हैं, तो इसमें 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व, लिंकेज जो है ऑटोसोमल भी हो सकती है, एलोसोमल भी हो सकती है। ऑटोसोमल अगर तो वो जीन्स आपके ऑटोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है, मतलब सेक्स क्रोमोसोम्स पे नहीं, किस सोमैटिक क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है, तो अगर वो जीन सेक्स क्रोमोसोम्स से प्रेजेंट है तो उसको हम सेक्स लिंकेज या एलोसोमल लिंकेज भी बोलते हैं। सेक्स लिंकेज हमने अलग से बिल्कुल पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि वो आपका अलग से टॉपिक है, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स एंड सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स, तो वो मैं अलग से आपको पूरा पढ़ाऊंगी। ठीक है, अब बात आती है क्रॉसिंग ओवर की। तो लिंकेज का पूरा उल्टा क्या है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर कब होती है, प्रोफेज 1 में होती है, जब आपके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, वो अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं। ये देखो, ये आपका एक क्रोमोसोम हो गया, ठीक है, ये आपका दूसरा क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, तो ये आपका एक होमोलोगस क्रोमोसोम, ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, सो जब, ठीक है, अब क्या होता है, ये आपकी क्या होती हैं, ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स, और ये क्या है, अलग अलग कौन सी, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस होता है ना, इस तरह से, वेट, लाइक ये क्रॉस हुआ, ठीक है, ये देखो, तो ये क्रॉस हुआ, इसकी सेगमेंट इसके पास चली जाएगी और इसकी सेगमेंट इसके पास पर चल जाएगी, दिस इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है कि आपकी जो डीएनए की सेगमेंट्स है ना, वो आपस में एक्सचेंज करती है, इससे आपके न्यू रिकॉम्बिनेशंस बनते हैं, न्यू रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं, जो कि वेरिएशन के लिए, अडेप्टेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये टर्म जो है वो मॉर्गन ने दी थी। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, जो आपके लिंक जीन्स हैं वो ब्रेक होती हैं, न्यू रिकॉम्बिनेशंस बनते हैं और डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, और क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड करती है कि जीन्स के बीच में कितना ज्यादा डिस्टेंस है, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा क्रॉसिंग ओवर की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखो, ये आपके हो गए ना होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, ये दोनों आपस में सिस्टर्स हैं, बट ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, नॉन सिस्टर्स हैं, तो इनके बीच में होगी क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर हुई, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर हुई तो इसकी सेगमेंट इसमें चली गई और इसकी सेगमेंट इसमें आ गई, है ना, तो न्यू रिकॉम्बिनेंट्स बन गए। ठीक है, जिस जगह पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है ना, ये यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं ना, जिस जगह पे क्रॉसिंग ओवर होती है उसको बोलते हैं क्यास्माटा। ठीक है, पॉइंट एट विच टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, सो ये देखो क्यास्माटा बन रहा है ना, ये
और ये आपके न्यू रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर डिपेंड करता है क्लासमाटास के ऊपर। अगर एक क्लासमाटा है तो सिंगल क्रॉसओवर होगा, अगर दो क्लासमाटास है तो डबल क्रॉसओवर्स होगा, ठीक है। इसी तरह से तीन है तो तीन क्रॉसओवर्स होंगे एंड मल्टीपल क्रॉसओवर्स जो है वो बन सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कितने क्लासमाटास है ना। अगर एक है तो सिंगल क्रॉसओवर्स होगा, दो है तो डबल क्रॉसओवर होगा, इसी तरह से मल्टीपल क्रॉसओवर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म तो क्रॉसिंग ओवर जो है इट इज ए रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, और ये कहाँ ओपन हो रही है? प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस, याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं? पहले तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप होते हैं विच इज कॉल्ड एज सिनैप्सिस। फिर वो ब्रेक के जो रीजॉइनिंग होती है डीएनए स्ट्रैंड्स की क्लास्मा पे, ठीक है। फिर रिकॉम्बिनेंट्स जो है बनते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप्स आपके होते हैं। पहले तो साइनेप्सिस हो गया, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो अलाइन करेंगे, पेयर करेंगे, और ये कब होती है? इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जाइगोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 पे। और ये जो पेयरिंग है इसको स्टेबलाइज कौन करता है? एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है दैट इज कॉल्ड साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, वो इसको स्टेबलाइज करता है। और आपके साइनेप्स अब क्रोमोसोम्स, ये देखो ये क्रोमोसोम्स क्या हुए? पेयर अप होंगे और आपके क्या बना देंगे? आपके बाइवेलेंट्स बना देंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं पैचेटिन स्टेज में। अब पैचेटिन स्टेज में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है एक दूसरे के आगे ट्विस्ट होंगी, ठीक है। एंजाइम एंडोन्यूक्लियस जो है वो हेल्प करेगा वहां पे ब्रेक कॉज करने में, ठीक है। अब आपके बाइवेलेंट जो है नाउ कंसिस्ट ऑफ 4 क्रोमैटिड्स एंड इज नोन एज टेट्राड्स, ठीक है। कैसे होगा? पहले तो आपका बाइवेलेंट था ना, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहां पर क्रॉसिंग ओवर हो गई, ठीक है, टेट्राड्स बन जाएंगे। सो ये देखो ये टेट्राड बन गया, ठीक है। ये टेट्राड इस तरह से जो दिख रहा है ना आपको, ये देखो टेट्राड बन गया, ठीक है। और इसके बीच में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो आपका क्या हुआ? पैचेटिन स्टेज में एक्सचेंज होगा, जाइगोटिन स्टेज में पेयरिंग होगी, ठीक है। अब जो ब्रोकन एंड्स हैं एंडोन्यूक्लियस ने उसको ब्रोक किया था वो रिज्वाइन होंगे, ठीक है। एंड द पॉइंट्स ऑफ कनेक्शन जहां पे एक्सचेंज हुआ था उसको हम बोलते हैं क्लासमाटा, ठीक है। ये पैचेटिन स्टेज में होगा। अब वो ब्रेकेज और रिजॉइनिंग की वजह से एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ, रिकॉम्बिनेंट क्रोमैटिड्स बनेंगे, ठीक है। और जैसे मियोसिस आगे आगे बढ़ती जाएगी क्लासमाटा जो है मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रोमोसोम्स, वो क्लासमाटा क्रोमोसोम्स के एंड में जाएंगे और टर्मिनाइजेशन होगी, ठीक है। वो क्लासमाटास जो हैं दे विल मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ द, जो है मूव करेंगे एंड की तरफ, ठीक है। बाइवेलेंट टेट्राड्स बने हैं ना, ठीक है, वो एंड की तरफ जाएंगे, ठीक है। और धीरे 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 वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपके पास रिकॉम्बिनेंट्स जो है वो बन जाएंगे, ठीक है। तो याद क्या रखना है? प्रोफेस में हो रहा है, जाइगोटीन में पेयरिंग हो रही है, पैचोटीन में एक्सचेंज हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है, क्रॉसिंग, ठीक है। जब आपके टेट्राड्स बन रहे हैं, टेट्राड्स में क्या हो रहा है कि आपके क्लासमाटा की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। क्लासमाटा हो रही है, आपकी क्रॉसिंग ओवर होगी, फिर आपका जो क्लासमाटा है वो एंड की तरफ मूव करेगा और आपके 4 रिकॉम्बिनेंट्स जो हैं वो बन जाएंगे, ठीक है। तो 2 आपके रिकॉम्बिनेंट्स हैं और 2 आपके पेरेंटल हैं, ठीक है। एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर? डिस्टेंस, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी, ठीक है। एज के साथ क्रॉसिंग ओवर डिक्रीज हो जाती है। सेक्स बताया था ना कि मेल ड्रोसोफिला जो है वो कम क्रॉसिंग ओवर दिखाता है बिकॉज वो लिंकेज ज्यादा दिखाता है। एक्सरेस जो है वो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस को इंक्रीज कर देते हैं, टेम्परेचर क्रॉसिंग ओवर को इंक्रीज कर देता है, केमिकल्स जो हैं वो भी क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट करेंगे, चाहे वो डिक्रीज कर सकते हैं चाहे वो इंक्रीज कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर से जेनेटिक वेरिएशंस आएंगी, एवोल्यूशन एडवांटेज होगा, अडेप्टेशन इंक्रीज होती है कि आपके जो स्पीशीज हैं वो डिफरेंट चेंजिंग इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन 2 जीन्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द क्रोमोसोम। तो इससे आप क्या कर सकते हो? जेनेटिक मैप्स को भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, जिससे आपको पता चल सकता है कि जीन्स की जो अरेंजमेंट है वो किस तरह से क्रोमोसोम्स पे हो रही है, ठीक है। देन इंप्रूव वैराइटीज, क्योंकि ब्रीडर्स जो है यूजफुल रिकॉम्बिनेंट्स को जो है वो इस्तेमाल कर कर डिजायरेबल ट्रेड्स को जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय क्रॉसिंग ओवर, और आपकी न्यू इंप्रूव्ड वैराइटीज जो है प्रोड्यूस हो सकती हैं, ठीक है। ओके, तो एक
एक सोमैटिक और माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर भी होती है, अगर तो वहां वो माइटोसिस के दौरान पे होगी, वो बहुत रेयर होती है, उसका कोई जेनेटिक सिग्निफिकेंस नहीं होता। जर्मिनल और मियोटिक क्रॉसिंग ओवर जो कि मियोसिस के टाइम पे होती है, ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर होती है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन थ्योरीज ऑफ लिंकेज। देखो, एक विलियम बेटसन ने थ्योरी दी थी, डिफरेंशियल मल्टीप्लिकेशन थ्योरी। इसने कहा था कि आफ्टर सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स की फॉर्मेशन के टाइम पर जीन्स की सेग्रीगेशन के बाद कुछ जीन्स जो है मल्टीप्लाई करती हैं फास्टर देन दी अदर्स। एंड क्रोमोसोमल थ्योरी जो कि मॉर्गन ने दी थी, उन्होंने बोला था कि जीन्स जो लिंकेज शो करती हैं वो सेम क्रोमोसोम्स पे होंगी। डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन्स जो है वो डिटरमाइन करेगा स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, और जीन्स जो है वो लीनियर फैशन में अरेंज्ड होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर। ठीक है, आते हैं लिंकेज मैप्स के ऊपर। लिंकेज मैप या बोलो ये जेनेटिक मैप बोलो, वो बताता है कि जीन्स की लोकेशन क्या है। ठीक है, एंड जेनेटिक मार्कर्स कहां पर प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स के ऊपर। ठीक है, द मैप, ये जो जेनेटिक मैप्स है, लिंकेज मैप है, ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं कि क्या चांसेस हैं क्रॉसओवर के ड्यूरिंग मियोसिस। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि क्रॉसओवर के चांसेस क्या हैं ड्यूरिंग मियोसिस। ठीक है, उसी फ्रीक्वेंसी से बताते हैं कि जीन्स के बीच में डिस्टेंस कितना था, रिकॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, लिंकेज की स्ट्रेंथ कितनी होगी। ठीक है, तो ये मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लोकेटिंग जीन्स एसोसिएटेड विथ सम ट्रेड्स और डिजीजेस। एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स को स्टडी करने के लिए, क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए ये लिंकेज मैप्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखो, ये जो यूनिट टू मेजर द जेनेटिक डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, वो यूनिट कौन सी है, वो है सेंटीमॉर्गन या मैप यूनिट। 1 सेंटीमॉर्गन का मतलब है 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, मतलब कि 1% चांसेस है क्रॉस ओवर होने के। एंड 100% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का मतलब जो टर्म, उसके लिए जो यूनिट होगी वो होगी मॉर्गन। ठीक है, 1% सेंटीमॉर्गन का मतलब है 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को होगी, 1% चांसेस है क्रॉसओवर्स के। बट 100% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का मतलब कि 100% चांसेस है रिकॉम्बिनेंट्स बनने के, एंड उसकी जो टर्म होगी उसको बोलेंगे मॉर्गन। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसको कैलकुलेट किया जाता है कि कितने नंबर ऑफ आपके रिकॉम्बिनेंट बन रहे हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, इससे आप रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालते हो। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स कितना है, तो वो भी आप रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से ही निकालते हो। वो कैसे निकालोगे, अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 1% आती है तो आप बोलोगे कि डिस्टेंस है 1 मैप यूनिट। अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो है 40% आती है तो आप बोलोगे डिस्टेंस है 40 मैप यूनिट, या 40 सेंटीमॉर्गन भी बोल सकते हो। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से ही आप डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स जो है वो कैलकुलेट करते हो। तो ये था ऑल अबाउट योर लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। Do like and subscribe Study with Palak. You can join our Telegram group. The link of the group is given here. You can connect with me on my Instagram also, because I believe more we connect and easier the success becomes. So just one click and research and share.